हेलो फ्रेंड्स, आपका ऑनलाइन स्टडी विद अमित में फिर से स्वागत है। मैं अमित विश्वकर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैंने अभी तक के लिए कुछ प्रीवियस क्लास आपको आपके परसेंटेज का डाला हुआ हूं। ठीक है, मैं अब देखो, चूंकि आगामी कुछ परीक्षाएं हैं, जैसे आपका मेन फोकस जो है आपका यूपीएसआई का है, तो उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, आपका जितना यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर से मैं हर चैप्टर मैथ का हर चैप्टर मतलब टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ। आपका जितना पुराना पेपर है, आपका 2017 का या 14 का जो भी पेपर है, मैं उस पेपर को लूंगा और लेने के बाद उसमें जितने भी मतलब कि चैप्टर वाइज मैं मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस को कराता चलूंगा। और यहाँ पे हम लोग उसको क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। आपका देखिए, हर मतलब कि जितना भी टॉपिक है, चाहे परसेंटेज हुआ, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, एवरेज हुआ, उसका मतलब 3 से 4 वीडियो मतलब कि आपका सब मतलब कि आपका जितने टोटल एक भी क्वेश्चन हम आपको छोड़ेंगे नहीं, बाकी सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करेंगे और उसको देखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम आपका यहाँ पे मैं ड्यूरेशन मान के चल रहा हूँ कि जो आपका यहाँ पर ये मंथली कम से कम आपका 2 महीने में, जब तक आपका देखिए अभी जो एग्जामिनेशन है आपका, तो अभी अभी जो हमारा यूपी ट्रिपल एससी का पेट का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उस पर आपका लेखपाल होने वाला है। तो आपका इसको देखते हुए आपका जो डेट मतलब कि लगभग जो है यूपीएसआई का, वो अक्टूबर में होने वाला है। तो अक्टूबर में जब होने वाला है, तो तब तक हम क्या करेंगे, पूरे आपका जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का चैप्टर वाइज मैं यहाँ पे क्या कराऊंगा, पूरा मतलब यहाँ पे एक शुरू से नहीं लूंगा, चैप्टर वाइज लूंगा और आपको बाकी सभी यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपका। चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। आज मतलब कि हम आपका जो टॉपिक है, कुछ मैंने परसेंटेज का वीडियो डाला हुआ है और यहाँ से मैं परसेंटेज का ही क्वेश्चन लिया हूँ और 1-2 दिन में परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका मैं आज स्टार्ट करता हूँ परसेंटेज के जो प्रीवियस ईयर आपके यूपीएसआई 2017 में आए हुए, उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन हम करते हैं आपका। चलिए आइए दोस्तों, अपना हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, आपको यहाँ पर आपको स्क्रीन पर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा आपका क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ आपका। देखिए क्या है, तो यहाँ पर आपका बोला है कि 220 छात्रों में से, ठीक है, 220 छात्रों में से 120 छात्र क्या हैं, पुरुष हैं, और शेष क्या है, महिला हैं। पुरुष छात्रों के 25% और महिला छात्राओं में से 20% रसायन विभाग के छात्र हैं। रसायन विभाग के 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हैं। तो रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखिए जो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका मैं पूरा जो क्वेश्चंस है अब मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, आप वहां से उसको क्या कर सकते हैं, वहां पे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अपने नोट्स में यूज करके आप बना सकते हैं आपका। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले क्या बोला है कि भाई आपका कि यहाँ पर आपके पास कितने टोटल छात्र हैं, 220 छात्र हैं। इस 220 छात्रों में से भाई, इसमें 220 छात्रों में से कितना, 120 जो क्या है भाई आपके पुरुष हैं। तो भाई महिला कितने बचेंगे, तो महिला आपका जो रहेंगे आपका 100 ही रहेगा आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पुरुष छात्रों के 25%, तो यहां से आपका इसमें से जो पुरुष छात्र हैं, मतलब इसका 25% क्या है कि ये जो इसका 120 जो पुरुष है, इसमें 25% क्या पढ़ते हैं, रसायन पढ़ते हैं। 25% लोग क्या पढ़ते हैं, रसायन। तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 1/4 कैसे भाई, तो आपको बता दे, देखिए आपका यहाँ पे 25% है, तो 25% मतलब 25 बटे कितना भाई आपका 100। इसको भिन्न में लिखेंगे तो 25 होगा, 1/4 कितना हो जाएगा 4। देखिए पुराने अपने क्लास में डाला है, तो इसको जाकर वहां पे देख सकते हैं। तो इसका 1/4 निकाल दीजिए, तो कितना हो गया भाई आपका 30। ठीक है, तो ये आपका रसायन में है। ठीक है, आपका ये केमिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट में ये पढ़ते हैं। अब देखिए यहां से, तो इसमें कितने भाई आपके हैं, तो ये यहाँ के जो महिला है वो 20% है। तो भाई 20% का मतलब होता है कितना, 1/5। 1/5 निकाल देंगे तो भाई कितना हो जाएंगे, तो 20। तो देखिए एक टोटल 120 पुरुष हैं, तो पुरुष में 30 लोग केमिस्ट्री, 100 महिला है, तो 20 लोग क्या है आपके, यहाँ पर आपका 20 लोग जो है
ये महिला के केमिस्ट्री पढ़ती हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। तो रसायन विभाग के 20% पुरुष छात्र, इसमें का जो है 20%, यहाँ का जो 20% है ना वो, और यहाँ का जो कह रहा है कि इसका 25% जो है वो क्या है, फाइनल परीक्षा में पास हो चुके हैं। तो भाई आपका 20%, तो 20% इन सेंस कितना हो जाएगा, तो भाई अभी 1/5, 1/5 का मतलब यहाँ पे इसका निकाल लेंगे तो 6 लोग, यहां से अगर हम निकाले तो 25 चौका 1/4, तो 1/4 होगा, तो यहाँ पे 5 चौका कितना हो जाएगा वेब का, तो यहाँ पे 1/4 होगा, तो इसको 4 से, तो यहाँ पे 5 लोग। तो मतलब कहने का मतलब है कि 30 लोग, जो पुरुष में 30 लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें से कितने लोग पास हुए, 6 लोग पास हुए, और 20 लोग जो महिला थी केमिस्ट्री ली थी वो कितने लोग पास हो चुके हैं भाई, 5 लोग पास हो चुके हैं। अब आ जाइए, तो फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत है। देखिए अब क्या बोला है कि रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत क्या है, तो भाई आपके टोटल कितने हैं। ठीक है, तो यहां से 6 पुरुष पास हुए हैं और 5 कितने पास हुए हैं, महिला पास हुए हैं ना। तो यही पूछ रहा है कि कुल आपके जितने स्टूडेंट है उसका कितना प्रतिशत पास है, तो भाई यहाँ पे 6 5 कितना हो जाएगा 11, और यहां से 220 इंटू कितना हो जाएगा भाई आपका 100, 0 0 से कट गया आपका, तो 11 दूना कितना आपका 22, 2 एकम 2 बचे 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई आपका, तो 5%। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा। देखिए बहुत आसान है, बस खाली इसमें स्टेप का ध्यान रखना है कि 220 छात्र थे, इसमें से बोल दिया 120 पुरुष है, तो भाई 120 महिला बचेंगे। अब इसका 25%, तो 25% का मतलब क्या होता है, तो 1/4, इसका 1/4 करेंगे मतलब कि 4 से भाग कर दे, 4 3 12, मतलब यहाँ पे आपका 30 आ जाएगा। अब 20% इसमें से 5 है, तो भाई 20% का मतलब 5, तो 5 से इसको काट देंगे तो भाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां से भी कर लेंगे, तो ये आपका चीजें हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद है ये आपको समझ में आया, तो आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आपका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपका देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 87.5% क्या है। देखिए बड़ा आसान है, आपका बोला है भाई आपका 20% का कितना है भाई आपका, तो 20% का बोला है 50 है। ठीक है, तो इसका पूछा उसी संख्या का 87 तो सबसे पहले क्या करिए, ऐसे क्वेश्चन में आपका 20% का 50 है तो 1% का निकाल लीजिए। तो 1% सेंस का मतलब भाई 20% है, तो यहाँ पे 1%, तो भाई आपने 20 से भाग ही किया होगा, तो 20 से भाग करेंगे तो 50 हो जाएगा। चूंकि किसका आपका यहाँ पे पूछा है भाई आपका, तो पूछा है आपका 87 दशमलव कितने परसेंट का भाई, 87.5% का। तो 87, तो यहाँ पे 50/20 गुणे कितने से कर लेंगे भाई आपका 87.5 से आपका गुणा कर लेंगे। ठीक है, 1% का निकाल लीजिए, जितना परसेंट का आपका पूछा है, तो ये 0 0 से कट गया भाई आपका। ठीक है, तो अब क्या करना है भाई आपका, तो यहां से आपका देखिए आपको, तो अगर इसको हमको यहाँ पे गुणा कर लीजिए तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 7 35, 35 और 2 37, 3 कैरी 5 यहाँ मतलब कि 43 बटे यहाँ पे 2। ठीक है, आप दशमलव लगा दीजिए, तो यहाँ पे 2 दूना 4, 2 एक कम 2। ठीक है, फिर इसके बाद आपके यहाँ पे 2 8 16 और 16 हो जाएगा, 2 7 14 और 2 5 कितना हो जाएगा आपका, तो आपका यहाँ पे 218 दशमलव कितना हो जाएगा भाई आपका, तो 75 इसका आंसर आ जाएगा। तो जो कि आपका यहाँ पे आपका, ठीक है, इसमें अप्रॉक्स यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। बहुत आसान था, बोला है कि 20% का 50 है तो पहले 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर जितने का पूछा उतना का आपका निकाल लेंगे, तो 87% हो जाएगा आपका। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि P का 5% 10 है और Q का 10% 5 है R Q बाई P के बराबर है, तो R का मान ज्ञात करना है। देखिए क्या है भाई, बड़ा आसान है आपका, तो बोला है कि आपका P का 5%, ठीक है, इसका 5% मतलब 5/100 हो गया, तो कितना दिया है भाई आपका, तो यहाँ पे 10 के बराबर दिया है ना।
और बोला है Q का 10%, मतलब यहाँ पे 100 बराबर कितने के दिया है भाई आपका 5 के दिया है। तो बोला है कि R क्या है भाई आपका, तो बोला है यहाँ पे R जो है Q बाई P है। R क्या है भाई आपका Q बाई P है, तो R Q बाई जो P है आपका यहाँ पे, ठीक है, Q बाई P है। तो देखो आपका यहाँ पे Q बाई P निकालना ना, तो इस वाले मान लो लेट सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये क्या है आपका सेकेंड है, तो इस वाले में क्या करिए आपका सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, तो Q, तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व मतलब आपका 100 जो रहेगा 100 से कैंसिल आउट रहेगा, तो यहाँ पे इंटू 10 रहेगा, और यहाँ पे कितना रहेगा P इंटू 5 रहेगा, और यहाँ पे 5 बटे कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 5 एक कम 5 दूना 10, 5 एक कम 5 दूना 10, तो ये जो 2 बचा इधर भेज दीजिए, तो Q अपान P बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका Q बाई P, चूंकि हमके R किसके बराबर है Q बाई P के, तो इसी के बराबर तो पूछा है, तो यहाँ पे Q बाई P बराबर कितना होगा 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी फॉर बॉल वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। देखिए ये क्वेश्चन जो हमारा है आपका 13/12/2017 में शिफ्ट नंबर आपके 3 में पूछा था आपका। ठीक है, ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक रंगों की डाई को लाल और पीले रंगों को 2:5 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, एक रंग की डाई है, डाई समझते हैं ना जिसकी पुताई उताई की जाती है, तो उसमें बोला है लाल और पीले रंगों का क्या है आपका, तो आपका यहाँ पे आपका देखिए लाल और पीले रंगों का 2:5 के अनुपात में है। यदि डाई में लाल रंग की मात्रा को 25% बढ़ाया जाता है तो बनने वाली नई डाई में पीले रंग के प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला है आपका कि यहाँ पे जो कलर मतलब कि आपका रेड और येलो वाला जो है वो किस अनुपात में है भाई आपका 2:5 में। ठीक है, अगर अब यहाँ से आप समझना चाहें तो अगर हम पूछे कि रेड की वैल्यू क्या होगा भाई अनुपात में, तो आपका यहाँ पे कुछ तो कॉमन रहा होगा, मान लेते हैं 2x हो जाता है, और यहाँ पर आपका जो येलो वाला हुआ है वो कितना है आपका 5x है। ठीक है, 5x है। तो देखिए आपका वो क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे बोला है ना कि इसमें रेड वाले में क्या कर दीजिए आपका, तो रेड वाले में 25% बढ़ा दीजिए, तो जो न्यू रेड हो जाएगा भाई आपका, जो न्यू रेड की वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो 25% बढ़ाना है, तो 25% बढ़ाना मतलब कि भाई आपका कितना, पहले तो ये 2x था उसमें 25% और, तो उसी का जितना रहता है भाई क्या करते हैं 125% निकाल लीजिए, तो 125 बटे कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, तो देखिए 25 का 100, 25 25 125, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये 10x/4 हो जाएगा। तो जो न्यू रेड होगा उसमें मतलब उसकी जो क्वांटिटी होगा, देखिए यहाँ पे समझिए कि वो जो आपका मतलब कि जो भी मात्रा है डाई है उसमें मान लीजिए 2 लीटर है, ये 5 लीटर है। ठीक है, तो उसमें वाले में आपका कितना भी, तो यहाँ पे 25% बढ़ा दिया है, तो 25% सेंस मतलब 25% का मतलब कि आपका उसमें 25% बढ़ाया, मतलब कि 100% पहले से था 25% और, तो टोटल कितना बढ़ेगा 125% बढ़ेगा, तो ये 10x/4 ये नया हो गया। तो लास्ट में आपको से पूछा क्या है कि यदि डाई में लाल रंग की मात्रा को 25% बढ़ा दिया जाता है तो बनने वाली नई डाई में पीले रंग का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो आपका जो नया बन चुका है तो नया क्या, तो अब देखिए नए वाले में क्या होगा, तो ये आपका ये वाला पोर्शन रहेगा, रेड वाला रहेगा, और क्या रहेगा भाई आपका येलो वाला रहेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई आपका, तो टोटल पहले निकाल लीजिए, तो टोटल जो होगा वैल्यू आपका तो 10x प्लस आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये 5x हो जाएगी वैल्यू आपका। ठीक है, तो अब यहां से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, तो 5 का 20 तो मतलब कि 30x/4 ये टोटल होगा। ठीक है, टोटल हो गया। तो किसका पूछा है आपका, तो आपका बोला है पीले रंग का, तो पीले रंग को ऊपर 5x बटे कितना कर लीजिए आपका, तो 30x/4 गुणे कितना हो जाएगा भाई आपका 100 हो जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ पे आपको इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1 तो 1 यहां से कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा x वाला x से कैंसिल, यहाँ पे 5 का 20 में 10 से गुणा करेंगे 200 बटे कितना हो जाएगा
30। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो भाई आपका 6 18 तो 66 सही जो आपका सही 66 सही 2/3% क्या हो जाएगा, वो पीले वाला रंग हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका अगर इसको मतलब इसमें दिया है तो पॉइंट्स में दिया है तो 66.27% हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा आपका। देखिए आपको इसको यहां पर आपका ये हो जाएगा। तो बस इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि पहले ये वैल्यू था, इसमें क्या किया, रेड वाले को बढ़ाया। कितना बढ़ाया भाई, 25% बढ़ाया है ना। 25% बढ़ाया है तो मतलब कितना भाई, पहले से 2x था, अब 25%, मतलब देखो 100% बराबर 2x के था, मतलब इसमें और बढ़ाया तो मतलब 125 जितना बढ़ाया जाता है तो आपका यहाँ पे 125 यहाँ पे निकालेंगे। फिर इसको सॉल्व कर लिए तो न्यू रेट की जो उसमें वैल्यू होगी आपका 10x/4 होगा, तो टोटल कितना होगा, तो 10x/4 प्लस पहले साल रेडी आपका 5 तो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ से आपका तो ये आपका इसका आपका यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा आपका। चलिए आइए आपका अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़ा आसान है कि एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, तो आयतन में होने वाली वृद्धि ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए आपका इसको क्वेश्चन करने के लिए बहुत आसान है। तो यहाँ पे क्या बोला है भाई आपका, तो इसमें बोला है कि आपका एक वृत्तीय बेलन है, मतलब आपका यहाँ पे सिलेंड्रल है वो, जिसमें उसका आर जो है उसकी त्रिज्या में बोला है कि हम कितने परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं, 50% की वृद्धि कर रहे हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन को आप तुरंत कर सकते हैं। तो बोला है कि आयतन में, तो अगर थोड़ा सा आपको याद होगा कि जो आयतन होता है आपका सिलेंडर का πr² H होता है आपका। तो देखिए इसमें तीन चीजें, मतलब कि एक R है, फिर से R×R है, फिर यहाँ पे H हो रहा है। अब यहाँ पे इसने यच के बारे में जिक्र नहीं किया है कि यच में कितना परसेंट आप बढ़ा रहे हैं। जब नहीं कहेगा तो यच हम कितना लेंगे भाई आपका, तो इसमें 0% लेंगे कि आपका वो 0% बढ़ा रहा है, मतलब यथावत वैसे ही है आपका। ठीक है, तो आ जाइए भाई, तो अगर हम यहाँ पे कहेंगे तो इसके आयतन में कितना परसेंट, तो पहले आप फॉर्मूला याद रखिएगा कि x+y डिवाइडेड बाई कितना आपका 100, अगर परसेंट वृद्धि कहता है। अभी इससे रिलेटिव हम एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं, इससे संबंधित हम प्रीवियस ईयर में अपने क्वेश्चन मतलब प्रीवियस क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, जाकर वहां से आप देख भी सकते हैं आपका। ठीक है, आइए अच्छा, तो यहाँ पे पहले बोला है दो चीज आपका, तो आर मतलब इसमें देखिए आपका यहाँ पे 50% है, तो मतलब 2 बार है, तो इसको कैसे करेंगे, तो 50% प्लस 50, ठीक है, 50 × 50 बटे कितना कर लेंगे, 100 कर लेंगे, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। इसको 0 0 0 से कटा तो यहाँ पे कितना आएगा 25, तो कितना बढ़ गया भाई आपका 125%। तो आपका मतलब उसके त्रिज्या में वृद्धि होगा। लेकिन यच में कहा है, तो यच में करने के लिए अब देखिए ये जो वैल्यू निकला ना, तो यहां से आपका 0% अब ये लेंगे, तो देखिए होगा क्या, तो 125 प्लस 0 प्लस 125 × 0 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा, चूंकि xy प्लस xy/100, तो x इस बार 125 है, y कितना है 0 है, क्योंकि आपका 2 बार चीजें परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे r में परिवर्तन हो रहा है और यहाँ पे h में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे तो पहले r का हमने बढ़ाकर देख लिया कितना हो रहा है, फिर h के साथ में, तो भाई आपका देखिए 0 है, इसका सॉल्व करेंगे 0 आएगा, तो ऑलरेडी आपका उतना ही रहेगा, तो 125% आपका क्या रहेगा, उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगा, जिससे आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको समझ लीजिए, इसमें यहाँ पे इससे काफी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका क्या है भाई, आपका एक आयत है ना, अगर बोल दिया कि आयत है, इसमें इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में आपका मान लीजिए आपका यहाँ पे 10% की आप वृद्धि करते हो। ठीक है, तो भाई इसके क्षेत्रफल में देखो दो चीजों में, जैसे अगर यहाँ पे 2 डायमेंशन की बात करें, क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, मतलब x बढ़ा y बढ़ा। इसमें देखो 3 चीजें, इसलिए एक स्टेप दोनों के साथ में निकालने के बाद तीसरा भी निकालना पड़ता है हमको। ठीक है, 3 डायमेंशन का रहेगा, 2 बार निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 ही चीज है, 2 डायमेंशन का मतलब कि आपका यहाँ पे लंबाई चौड़ाई, 3 डायमेंशन का मतलब आपका देखिए जो रूम में है आपका कि लंबाई भी है चौड़ाई भी है,
ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी है, ये चीज है। तो 3 चीज रहेगा, तो 2 को पहले निकाल कर फिर तीसरा में रखेंगे। हाँ, लेकिन ध्यान रखेंगे कि अगर जिसका जिक्र नहीं करेगा वो प्रश्न में, तो वहां पर हम 0%, मतलब वो यथावत परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, तो भाई तो इस फार्मूले को हमको याद करना है। तो 20 + 10 प्लस कितना भाई आपका 20 × 10 बटे कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हुआ भाई आपका 30 + 2 1 कम 2, मतलब कि कितना हो जाएगा भाई आपका, तो 32% क्या हो जाएगा यहां पर, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। किसमें? इस क्षेत्रफल में, मतलब ये जो आपका आयत है उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये देखिए आपका फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आपका यहाँ पे, जहां पर देखिए याद रखिएगा, जहां पर वृद्धि कहेगा, ठीक है, इंक्रीज कहेगा, तो वहां पर आपका प्लस लेते हैं, जहां पर आपका कमी कहता है या घटता है वहां पर क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। बस इतना ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए यहां पर आपका क्या है बोल दिया भाई आपका, ये बोल दिया कि एक आयत है जिसके यहाँ पे 10% की आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे इसमें मतलब कि आपके इसकी चौड़ाई में 5% की कमी कर रहे हैं, तो कितना क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा? तो भाई 10% प्लस, ठीक है, -5% क्योंकि कमी कर रहे हैं। फिर आपका देखिए 1 + 1 माइनस, तो इसका दोनों का गुणा कराएंगे तो क्या होगा, तो माइनस आएगा। तो -50 बटे कितना, क्योंकि 10 × 50 50 बटे 100 नीचे आपका यहाँ पे रखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 5 आएगा, तो ये 0 इसके 5 × 5 = 10, तो -1 बटे यहाँ पे थे कितना, 5 × 10 मतलब कि कितना हो जाएगा 9/2 सेंस, मतलब कि 4.5% जो होगा यहाँ पे पॉजिटिव आया। ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव आया ना, तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आया तो मतलब ये 4.5% की वृद्धि होगी। तो अगर नेगेटिव आएगा तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके देखिए आपका क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है आपका कि कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष हैं। ठीक है, कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष हैं। अगर 70% कर्मचारी विवाहित है और इनमें से 10% पुरुष है, तो कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं? तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं? देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, बस खाली लैंग्वेज का है यहाँ पे। तो अगर देखिए पहले समझिए आपका, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर टोटल कुल कर्मचारी 100 हैं, तो भाई इसमें से क्या हो रहा है, तो यहां से 20% पुरुष है, मतलब 20 लोग पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी होंगी भाई आपके यहां से, तो 80 लोग महिला हो जाएंगे। ठीक है, अगर 70 कर्मचारी विवाहित हैं, देखिए जिक्र नहीं कर रहा है, तो आपका यहां पे इसको समझ लीजिए कि अगर 100 है तो 100 में से कितना बोला है आपका, 70 लोग क्या हैं, यहाँ पे मैरिड हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैरिड है, तो कितने लोग अनमैरिड रहेंगे भाई आपका, 30 लोग। ये इसमें नहीं है कि पुरुष लोग हैं कि आपका यहाँ पे महिला लोग, ये नहीं कहा है। आगे बोला है कि इसी 70 कर्मचारी में से कितने पुरुष हैं भाई आपका, 10% पुरुष जो शादी किए हैं। तो भाई इसका अगर 10% आप निकालेंगे, जो मेल वाले कितने शादी किए हैं भाई आपका, 10% किए, तो 10% का मतलब कितना भाई आपका, 7 लोगों ने ही तो शादी किया है। तो भैया 10% लोगों ने शादी किया। देखिए आपका अब यहाँ पे 7% पुरुष ने शादी कर लिया, तो बचे इसमें से कितने, तो 63 लोग जो औरत हैं, 63 लोग औरत ने शादी किया है, 7% खाली 7 लोगों ने पुरुष ने शादी किया है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो पुरुष कर्मचारियों में कितने प्रतिशत तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत आपके यहाँ पे अविवाहित है, तो क्या बोला है, तो पुरुष कर्मचारियों में से, तो भाई कुल पुरुष कितने हैं यहाँ पे आपके 20 हैं, इसमें से पूछा कितने अविवाहित हैं, तो भाई यहाँ पे 7 लोगों ने शादी कर लिया है, तो कितने अविवाहित है, 13 लोग ही ना। देखिए समझिएगा आपका कि 100 लोग थे, तो 100 में से 20 पुरुष हैं, 80 महिलाएं। अब यहाँ पे आ जाइए, 100 लोगों में से 70 लोगों ने शादी किया है, 30 लोगों ने शादी नहीं किया। तो अगर 70 लोगों ने शादी किया है, तो इसमें से कहा कि 10% पुरुष है, तो 10% इसका कितना, 7 लोग शादी किए, महिला का आपका 63 लोग। तो देखिए आपका यहाँ पे 7 लोगों ने, अगर पुरुष 20 लोग हैं, 7 लोगों ने शादी कर लिया, तो कितने लोगों ने शादी नहीं किया, तो भाई जाहिर सी बात है कितने लोगों ने किया, 13 लोगों ने ही किया। तो वही पूछा है कि पुरुष में से कितने, आपका पुरुष देखिए आपका लास्ट स्टेटमेंट में ध्यान पड़िएगा,
तो पुरुष कर्मचारियों में से कितना प्रतिशत अविवाहित है, तो आपका यहाँ पे 13 लोग आपके अविवाहित हैं, इंटू कितना हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ से 0 0 2 1 कम 2 पचे 10 13 पचे कितना हो जाएगा आपका 65%। तो आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 65% आपका सही हो जाएगा आपका। ठीक, यहाँ पे समझ में आ गया आपका। चलिए आगे चलते हैं आपका। देखिए आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। ठीक है, अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। ये देखिए आपका 14/12/2017 शिफ्ट नंबर 2 का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसमें आया है तो देखा बोला है कि आपका दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60%। लेट सपोज मान लीजिए दो संख्याएं जो हमारी हैं यक्स और क्या है भाई आपका वाई है। देखिए आपका उसमें ट्रिक लगाइए जिसमें क्वेश्चन में कुछ ज्यादा घुमा के दिए। अगर सीधे सीधे क्वेश्चन भाई तो सिंपल कर लीजिए आपका। तो भाई दो आपके यहाँ पे संख्या है तो मान लीजिए कि x इज द ग्रेटर देन y, मतलब ये आपका बड़ी संख्या या छोटी संख्या। तो x माइनस वाई बराबर क्या पूछा है, तो कहा कि दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। इसका बड़ी संख्या का क्या है आपका 60% है। तो अगर छोटी संख्या क्या बोला है भाई 10 दिया है, छोटी संख्या क्या दिया है आपका 10 दिया है, तो इसको यहाँ पे छोटी संख्या कितना है आपका ये 10 है आपका, तो 10 रख लीजिए। तो यहाँ पे 0 2 3 6 2 5 6 10, तो इधर सॉल्व कर लीजिए भाई आपका, तो कितना आ जाएगा भाई आपका, तो यहाँ से आपका x माइनस 3x बाई 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे 2x अपॉन 5 इक्वल टू कितना 10, 2 1 जा 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। जो आपका यहाँ पे बड़ी जो संख्या हो जाएगा आपका 25। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ज्यादा दिमाग लगाने के नहीं, जो सिंपल क्वेश्चन है सिंपल मतलब उसमें ज्यादा सोचने का मतलब ये हो कि सभी क्वेश्चन में ट्रिक लगाए, ट्रिक उसमें लगाया जाता है जो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, जो लॉन्ग जाता है आपका। ठीक, वहां पे लगाते हैं। तो वहां पे जहां पे जरूरत होगा मैं वहां पे आपको समझा दूंगा आपका। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आपका। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर y का 8/5% यक्स है तो यक्स का कितना प्रतिशत y है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आपका छोटा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा आपका मतलब कि आपका घुमा के क्वेश्चन है। बोला है y का मीन्स आपका गुणा ना, तो यहाँ पे आपका 8/5%, तो परसेंट सेंस मतलब भाई आपका इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आपका मतलब भिन्न में बदलेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 500। तो बराबर कितने के है आपका यक्स के है, तो यक्स का कितना प्रतिशत। तो पहले देखिए आपका इस वाले यक्स को इधर लाइए, तो यहाँ पे y बटे कितना हो जाएगा आपका यक्स, इसको उधर भेज दीजिए, यहाँ पे 500/8। अब ध्यान रखिएगा यक्स का कितना प्रतिशत y, तो जो देखिए यक्स का से अगर जुड़ा रहेगा तो हमेशा नीचे रहता है। ठीक है, अब इसी का प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत सेंस मतलब यहाँ पे 100 कर लीजिए गुणे यहाँ पे 100, तो ये प्रतिशत में आ जाएगा आपका। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो भाई आपका यहाँ पे 4 दूना 8 होगा, 2500 का 100 होता है, और यहाँ से आपका 2 दूना 4 2 पचे 10 यानी आपका तो 25 का 250 में गुणा करेंगे तो 62/50 आ जाएगा प्रतिशत। तो आपका 6250 क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आएगा। तो सिंपल सा है, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन आपका करना है आपका यहाँ पे।